गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर 3 आज शुरू करने वाले हैं और चैप्टर 3 का हमारा नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। हिंदी में से चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसके बारे में हम जानेंगे होता क्या है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या संगठन का अर्थ है जनसंख्या की विभिन्न विशेषताएं बताना। अब हमने कहा कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या विशेषताएं हो सकती हैं। उसकी ये विशेषताएं हो सकती है कि जनसंख्या में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, जनसंख्या कितनी स्पीड से बढ़ रही है, यानी उसकी ग्रोथ रेट क्या है। तो ये सारी चीजें जो जनसंख्या की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो आप सभी अपनी इस कॉपी में इसका नोट बना लेना 1 मार्क के लिए कि पॉपुलेशन कंपोजिशन मींस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या संगठन का अर्थ है जनसंख्या की विभिन्न विशेषताएं बताना। उसके बाद हम चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर की शुरुआत में आपकी बुक के स्टार्टिंग पहले पेज पर ही उसमें वर्ड होगा सेक्स कंपोजिशन। अब 1 बाय 1 हम जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है सेक्स कंपोजिशन। हिंदी में इसको कहते हैं लिंग संगठन या लिंग अनुपात। सेक्स कंपोजिशन होता है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, एक बार इधर फोकस कर दीजिए। सेक्स कंपोजिशन होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। तो सेक्स कंपोजिशन या इसको हम सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि मान लीजिए 1000 पुरुष है और मान लीजिए महिलाएं हैं 920। भाई 1000 अगर आदमी है और महिलाएं हैं 920 तो सेक्स रेशियो कितना होगा 920। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी देश के अंदर अगर मैं कहता हूं भाई जैसे हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का अगर मैं कहता हूं सेक्स रेशियो 960 है तो आप लोग को पता होना चाहिए 960 का मतलब है हमारे देश में 960 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की तुलना में। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स रेशियो और सेक्स कंपोजिशन। ये हमारे इंडिया में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, हालांकि कुछ देशों में इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, लेकिन हम अपने देश का याद करेंगे तो सेक्स रेशियो या सेक्स कंपोजिशन अगर एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज नोन एज सेक्स कंपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हमारा अगला ये हमारा हो गया है सेक्स कंपोजिशन। नेक्स्ट इज एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। नाम से पता चल रहा है एज के बारे में बताना चाह रहा है। तो एज स्ट्रक्चर का मतलब, इसे हिंदी में कहते हैं आयु संरचना। एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन डिफरेंट एज ग्रुप। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ, थोड़ा इधर फोकस कर लीजिए, नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो विभिन्न आयु वर्गों में कितनी जनसंख्या लाई करती है, कितने लोग आते हैं, उसे हम आयु संरचना कहते हैं। नॉर्मली देयर आर 3 एज ग्रुप, 3 जो है एज ग्रुप बनाए गए हैं। ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, एज ग्रुप कौन कौन से हैं। पहला एज ग्रुप है अप टू 15 ईयर्स, 15 साल तक। दूसरा एज ग्रुप है 15 से 59 तक और थर्ड एज ग्रुप है 59 प्लस। तो फिर से देखते हैं, एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन डिफरेंट एज ग्रुप, कि विभिन्न जो लोग हैं वो किस आयु वर्ग में आते हैं उसे हम आयु संरचना कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर 3 एज स्ट्रक्चर बनाए गए हैं कि 15 साल तक के बच्चे, 15 से 59 साल तक की आयु वर्ग के लोग और 59 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग।
अब इनको देखें, जो 15 साल तक के होते हैं उस पॉपुलेशन को हम कहते हैं चिल्ड्रन, यानी कि इस एज ग्रुप में आते हैं हमारे बच्चे। फिर 15 से 59, 15 से 59 साल के बीच में आती है हमारी वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे देश में पहला जो फॉर्म निकलता है वो 10th क्लास का बच्चा भर सकता है और उस समय बच्चे की होती है 15, और हमारे देश में 60 साल का आदमी रिटायर हो जाता है। इसलिए जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे देश में 15 से 59 के बीच में माने जाते हैं और इसी को वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। और 59 प्लस होने के बाद जब आदमी रिटायर हो गया, इसको हम कहते हैं एज्ड पॉपुलेशन, यानी वृद्ध जनसंख्या। तो फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन डिफरेंट एज ग्रुप, यानी विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या आयु संरचना कहलाती है। तो 3 एज के अनुसार हमने स्ट्रक्चर जो बनाया, 3 ग्रुप बना दिए एज के। 15 इयर्स तक बच्चे होते हैं, 15 से 59 तक काम करने वाले लोग होते हैं और 59 से ज्यादा वाले एज पॉपुलेशन होते हैं। अब कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स में या 1 मार्क में भी एक बार पूछा गया है कि किसी भी देश के लिए क्या ज्यादा अच्छा है कि कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, किसी भी देश के लिए अच्छा रहेगा अगर उसकी अधिकतर जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी वो 15 से 59 एज ग्रुप के बीच में है। क्योंकि 15 साल तक, जैसे आप लोग भी हो, 15 साल से नीचे के हो, बच्चे हो, तो आप लोग भी कुछ काम नहीं करते हो, ये एज ग्रुप भी डिपेंडेंट है। 59 प्लस वाला जो एज ग्रुप है वो भी डिपेंडेंट है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो ये 15 से 59 वाला होता है ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है। तो किसी भी देश के लिए इफ द हायर नंबर ऑफ पीपल लाइंग इन 15 to 59 एज ग्रुप, इट इज नोन एज वर्किंग पॉपुलेशन। सो उस देश की इकोनॉमी के लिए, उस देश के लिए अच्छा रहेगा अगर उसके अधिकतर लोग कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा है, वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हमारा सेकंड एज स्ट्रक्चर भी हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एज सेक्स पिरामिड। तो क्या है एज सेक्स पिरामिड, देखते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी द मम्मी, तो उसके अंदर ये पिरामिड दिखाए गए हैं। पिरामिड आप सभी को पता होगा, अब हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, वो जो है ट्रायंगुलर शेप्स के बने होते हैं। इस प्रकार मूवीज में जो उनको दिखाया जाता है। तो ये पिरामिड कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो भी इसमें देखिए ज्योग्राफी की खास बात ये, उसकी हेडिंग में उसका आंसर होता है। तो ये पिरामिड यानी ट्रायंगुलर शेप में दिखाया गया है। किन किन चीजों को? सेक्स को। सेक्स का मतलब नंबर ऑफ मेल फीमेल, यानी इस पिरामिड में मेल को भी दिखाएंगे, फीमेल को भी दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एज कैटेगरी। तो समझ में आ गया एज सेक्स पिरामिड क्या होता है। सो एज सेक्स पिरामिड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। हिंदी में से बोलते हैं आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड वो पिरामिड होते हैं जो विभिन्न पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार दिखाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सभी इसका नोट बना लेंगे और आपकी बुक में भी दे रखा है। एज सेक्स पिरामिड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप, उसे हम एज सेक्स पिरामिड कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड। आपकी किताब में 3 प्रकार के पिरामिड दे रखे हैं। पहला है, थोड़ा इधर फोकस कर दीजिए और दिखा दीजिए। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, विस्तारित होती जनसंख्या। तो एक मैं पिरामिड की एग्जांपल दिखाता हूं किस प्रकार का बनेगा इसका पिरामिड। ये 2 एक्सिस हैं, इधर एज कैटेगरीज आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। ये आ गया 0 से 4, मैंने सभी नहीं लिखी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा और दिखा दिया एक बार, थोड़ा ये दिखना जरूरी है। तो जो ये पिरामिड है इसके अंदर मैंने एज कैटेगरी लिख दी, 0 से 4 साल, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24,
फिर सोन 70 से 74, 80 से 84, 85 प्लस। मैंने एज कैटेगरीज ले ली, सारी मैंने यहाँ पर ली नहीं है। और जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगा उसका पिरामिड किस प्रकार बनेगा, क्योंकि एक्सपेंड हो रही है, जनसंख्या वहां पर लगातार बढ़ रही है। तो किस देश में जनसंख्या बढ़ेगी, अगर वहां पर बच्चे वहां पर ज्यादा होंगे। तो सीधी सी बात, अगर किसी देश में बच्चे ज्यादा होंगे तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इस पिरामिड कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑलमोस्ट इन ट्रायंगुलर शेप। ये मान लीजिए बीच से मैंने लाइन लगा दी, ये फीमेल हो गया और इधर मेल हो गया। तो ये पिरामिड जो है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एज कैटेगरी। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को दिखा रहा है। यानी आप देख के बता सकते हो, अगर मैं कोई भी पिरामिड दिखाऊं, कौन सा पिरामिड, आप बता दोगे कि सर इसमें बच्चे ज्यादा है, नीचे नीचे एज कैटेगरी में बच्चे ज्यादा हैं, तो इस देश की पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी, भविष्य में जाकर बढ़ेगी, इसलिए इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। और इस प्रकार का पिरामिड जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, गरीब देश होते हैं, उनका पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला देखते हैं। दूसरा इसमें है कांस्टेंट पॉपुलेशन। यानी स्थिर जनसंख्या वाले पिरामिड कैसे होंगे, यहाँ की जनसंख्या कांस्टेंट है, रुकी हुई है, यानी बच्चे भी उतने हैं और बूढ़े भी उतने हैं। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होगा वो बेल शेप का होगा, घंटी के आकार का होता है। वो इस प्रकार का आपका पिरामिड जो है बनेगा। यानी आप देखोगे इसमें कि इसमें बच्चे भी उतने ही हैं, लोअर लेवल पर बच्चे भी उतने हैं, बूढ़े भी उतने हैं। तो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं उम्र में वो भी कम है, बूढ़े हैं वो भी कम है, यानी बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो इस प्रकार के देश में जनसंख्या बढ़ना मुश्किल है, वहां पे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बच्चे वहां पर बहुत कम पैदा हो रहे हैं, जितने बच्चे उतने ही बूढ़े, यानी जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। तो इस प्रकार की जनसंख्या वहां पर कांस्टेंट रहेगी, स्थिर जनसंख्या रहेगी। और वही एक साइड मेल एक साइड फीमेल। तीसरा और देखते हैं हमारा पिरामिड। तीसरे प्रकार का पिरामिड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यानी घटती हुई जनसंख्या पिरामिड कैसा होगा, यानी कोई ऐसा देश है अगर उसकी जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है, यानी उसकी जनसंख्या अगर घट रही है, तो कैसा पिरामिड होगा? तो सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, उस देश की जनसंख्या ही घटेगी जहां पर बच्चे कम पैदा हो रहे होंगे। तो इसका पिरामिड कुछ इस प्रकार का बनेगा। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनका पिरामिड इस प्रकार का बनेगा। आप देख सकते हो इस कैटेगरी में बच्चे केवल मामूली नाम मात्र हैं, बड़े ज्यादा हैं। तो इस देश में जनसंख्या घटेगी। क्यों? बच्चे पैदा होने का नाम ही ले रहे लोग, पॉपुलेशन बहुत ही कम है वहां की। तो जिस देश में बच्चे जब कम पैदा होंगे और बड़े ज्यादा होंगे, बर्थ रेट तो है ही नहीं वहां पर, तो आगे चलकर उस देश की जनसंख्या घटेगी। तो जितने भी देश हैं, जापान, अमेरिका, वहां की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, वहां की जनसंख्या घट रही है। सो हमने 3 प्रकार के पिरामिड पढ़े। एक्सपेंडिंग, यानी उस देश के में जो जनसंख्या बढ़ेगी, जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज, अफ्रीकन देश है, बांग्लादेश है, उसका एग्जांपल आएगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड का, क्योंकि वो गरीब देश है, वहां जनसंख्या बढ़ेगी, नीचे से वो चौड़े मिलेंगे। दूसरा कांस्टेंट पॉपुलेशन, यानी वहां जनसंख्या रुकी हुई है, ये भी डेवलप कंट्रीज का पार्ट है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कि वहां पर जन्म भी उतने ले रहे हैं, मर भी उतने ही रहे हैं। तीसरा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड, तो ये उस प्रकार के देश है जहां जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। जैसे इसका एग्जांपल है जापान, यानी यहाँ पर बच्चे बहुत ही कम है और बड़े वहां पर बड़े लोग ज्यादा है। तो इसका आप नोट्स बना लोगे। तो एज सेक्स पिरामिड क्या था? एज सेक्स पिरामिड इज दैट पिरामिड which represents or which denotes the number of male and female in different age group। वही तो दिखाया गया है, मेल और फीमेल को डिफरेंट एज ग्रुप में दिखाया गया है। तो इसको मेल सेक्स पिरामिड कहते हैं। उम्मीद है सब बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद आज के हमारे 2 टॉपिक और बचते हैं, एक बार उनको भी देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वन इज लिटरेसी रेट। क्या हुआ?
और उसके बाद नेक्स्ट ना चल रही है।